सांवला रंग, कजरारी आंखें, सुर्खियां बटोरने वाली ये जो लड़की है महाकुंभ की मोनालिसा, इसकी आंखों की चर्चाएं इतनी हुई कि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर जगह इनके नाम की चर्चाएं थी। कत्थई आंखों वाली ये जो लड़की है, इसको लेकर हर इंसान अपने अपने तरीके से इनकी प्रशंसा कर रहा है और ये कह रहा है कि खूबसूरती किसी चीज का पैमाना नहीं होता, गोरा रंग ही खूबसूरत नहीं होता, सांवला भी होता है और अमीरों के घर ही खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती कहीं भी हो सकती है। ये बंजारा लड़की जिसकी चर्चाएं इतनी हैं कि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ब्लैक ब्यूटी है, इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि खूबसूरती ना अमीरों और गरीबों के बीच फर्क नहीं करती और इसीलिए ये जो बंजारा लड़की मोनालिसा है, इनकी चर्चाएं खूब हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनके नाम से इतने अकाउंट हैं। आप अगर ट्विटर पर ही जाकर मोनालिसा भोसले अगर सर्च करें तो इनके नाम की इतनी अकाउंट मिल जाएगी, मोनालिसा सर्च करें तो भी मिल जाएंगी। मतलब इतने अकाउंट मोनालिसा के नाम पे हैं, जिसको लेकर ये बड़ा कंफ्यूजन है कि उनका असली अकाउंट कौन सा है। और आज इसलिए भी बताना उनका असली अकाउंट ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की जिसने अपनी रोजी रोटी की तलाश में महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने का धंधा जो है वो शुरू किया था, कर्ज लेकर रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला और अलग अलग मालाएं लेकर ये पूरा परिवार कुंभ में आया था और ये सोच कर आया था कि शायद उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ये बताया जा रहा है कि मोनालिसा की शादी होने वाली है और शादी के लिए ये जो परिवार है वो कुछ धन इकट्ठा करने के लिए कर्ज के पैसे लेकर माला खरीद कर इस कुंभ में आया था ताकि कुछ अच्छी कमाई होगी और इस बिटिया की शादी हो पाएगी। लेकिन अफसोस कि मोनालिसा को वापस लौटना पड़ा क्योंकि इतने कैमरे, इतने इंटरव्यूज, लोग उसके पीछे पागल हो गए थे। उसका काम दूभर हो गया था, उसे काम नहीं करने को मिल रहा था, इसलिए मोनालिसा को जो है वो वापस जाना पड़ा था। तो हम ये चाहते हैं कि मोनालिसा जहाँ भी हो वो अपने अकाउंट पर पोस्ट करें और असली अकाउंट तक आप पहुँचें ताकि उनके असली अकाउंट को जब आप फॉलो करेंगे तभी उन्हें कुछ अर्निंग हो पाएगी, तभी उन्हें आर्थिक सपोर्ट मिल पाएगा। पैसा कमाने महाकुंभ आए या परिवार जो है वो अब वापस लौट रहा है, मोनालिसा को वापस लौटना पड़ रहा है, तो उसको आर्थिक चोट जो पहुंची है उस पर हम और आप मिलकर मरहम जरूर लगा सकते हैं। तो मोनालिसा का असली अकाउंट कौन सा है ये जानने के लिए आपको भी उत्सुकता होगी। आप भी चाहते हैं कि कोई पैरोडी अकाउंट फॉलो करने से, कोई डुप्लीकेट अकाउंट फॉलो करने से अच्छा है कि आप उसका ओरिजिनल अकाउंट जो है वो फॉलो करें। तो यूट्यूब पर उनका ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है ये बात मोनालिसा ने खुद बताई है, सुनिए। हाय गाइस, मैं मोनालिसा बोल रही हूँ। अभी मैंने माला रुद्राक्ष की दुकान लगी है। मेरी यूट्यूब आईडी है मोनालिसा भोसले और 08 और मैंने पोस्ट 10 किए हैं, 246 सब्सक्राइबर है और 10 पोस्ट है। ये आपका ओरिजिनल आईडी है? हाँ, ये मेरा ओरिजिनल आईडी है। ठीक है। तो सुन लिया आपने, YouTube पर उनका असली अकाउंट इस नाम से है जिस पर उन्होंने 10 पोस्ट किए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनका जो अपना अकाउंट है, खुद का अकाउंट है, उसको लेकर उन्होंने कौन सा वीडियो बनाया वो भी सुनिए। आपकी आईडी कौन सी है? ये देखो, ये मेरी बहन की आईडी है, मोनी भोसले 8 है। ये ओरिजिनल इनकी आईडी है, ओरिजिनल आईडी है। ओरिजिनल आईडी है। ठीक है भैया। आप इनके क्या भैया हैं? हाँ भैया, वो बड़ा वाला भैया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। आप सब लोग यही आईडी फॉलो करिएगा। और यहाँ पर मेकअप कराने आई हुई थी सिप्रा ब्यूटी सैलून से, जो कौशाम्बी से है। दीदी ने पार्लर किया हुआ है और मेकअप आर्टिस्ट है। ये पहली बार उन्हें मेकअप कराने का मौका मिला और उनका पहली बार मेकअप है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जब भी वो एक्ट्रेस बनेंगी या कुछ भी मतलब आगे चल के काम में कोई भी रुचि होगी तो दीदी को जरूर इन्वाइट करेंगी। और दीदी उनकी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने ऐसा बोला है। सिप्रा मेकओवर ब्यूटी सैलून जो आपके सिराथू कौशाम्बी में है, इलाहाबाद से सटीक पड़ता है, 60 किलोमीटर की रेंज में है। कृपया आप सब लोग से अनुरोध है, एक बार मौका दीजिएगा। और ये हमारी बहन है, इनको बहुत खुशी हुई मेकअप की। ठीक है, आप आए, थैंक यू सो मच। दुनिया की सबसे और कृपया आप सबसे अनुरोध है, फिर से मैं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही आईडी ओरिजिनल है। आप इन्हीं को फॉलो करिए ताकि जो दूसरे लोग व्यूज और पैसे इनके नाम पे कमा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी ऐसी परिस्थिति है तो ये सारी चीजें उन्हें मिलनी चाहिए। वो भी गरीब ठीक है, वो बहुत गरीबी से उठी है और उनको क्या बोलते हैं, मौका मिले, लोग दूसरे लोग व्यूज बढ़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो ओरिजिनल आईडी आप लोग फॉलो करके उनका
क्या बोलते हैं सहारा दीजिए। तो आपने दोनों अकाउंट के बारे में जान लिया। इसके अलावा अगर आप किसी पैरोडी अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसे अनफॉलो कर ओरिजिनल अकाउंट को फॉलो करिए, ताकि अगर आप उनके ओरिजिनल अकाउंट की वीडियोस वगैरह को देखेंगे, उनके ओरिजिनल अकाउंट को फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही उनको कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। और किसी भी अकाउंट में जब ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप ऐड वगैरह जो है वो मिलने लगते हैं, जिससे आर्थिक सपोर्ट जो है वो ज़रूर मिल सकता है। ये जो परिवार है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, परिवार आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए ही कुंभ की तरफ आया था। और परिवार में 50 से 60-70 लोग जो हैं वो आए थे इस कुंभ में। और ये बता रही थी मोनालिसा खुद कि एक दिन में उन्हें 1000 से 1500 रुपए की कमाई हो पाती थी, तब तक जब वो वायरल नहीं हुई थी। तब जब से वो वायरल हुई हैं तब से वो कुंभ में जिस तरफ भी जाती हैं लोग उनके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं, कोई उन्हें काम नहीं करने देता। माला खरीदना तो दूर, वो माला बेचने भी नहीं जा पा रही थी। कई दिन तक उन्हें शिविर के अंदर, टेंट के अंदर ही बंद रहना पड़ा। इतना लोग उन्हें पागल बना दिए कि उन्हें बीमार हो जाना पड़ा, या बीमार वो हो गई। उसके बाद उन्हें कुंभ छोड़कर वापस जाना पड़ा था। उनको परेशान करने वाली अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आई। अब आप ही सोचिए, कोई अकेली लड़की या 2 लड़कियां भी मिलकर अगर माला बेच रही हैं और उनके पीछे 100 की संख्या में लड़के अगर घूमने लगे, आगे पीछे दौड़ने लगे, तो वो कंफर्टेबली काम तो नहीं कर पाएंगे। और यही काम मोनालिसा के साथ भी हो रहा था। मोनालिसा काम नहीं कर पा रही थी, अपना माला नहीं बेच पा रही थी और उन्हें एक शिविर के अंदर कई दिनों तक बंद रहना पड़ा। और माता पिता को ऐसा लगा कि जिस काम के लिए वो आई हैं वो कर ही नहीं पा रही हैं, तो इन्हें वापस भेज दिया जाए। और अब खबरें ये हैं कि मोनालिसा ने पहले अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाकर योगी जी से ये कहा था कि मध्य प्रदेश की इस बिटिया की रक्षा कीजिए। और रक्षा नहीं मिलने के बाद वो वापस इंदौर मध्य प्रदेश लौट जाती हैं और अभी वो कुंभ में नहीं है। तो ऐसे में मोनालिसा जो कुंभ में अब नहीं है, उनकी जो रोजगार हमने छीना है, उनका जो एक अवसर जिससे वो पैसा कमा सकती थी वो हमने छीना है, तो उन्हें अब हम सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा हमें ज़रूर लगता है। मुझे लगता है कि हम सभी जो उनकी खूबसूरती के कायल हैं, जो उनकी आंखों के दीवाने हैं, उनके ओरिजिनल अकाउंट को जो है वो फॉलो कर उन्हें एक सपोर्ट ज़रूर दें। तो ये इनका यूट्यूब का ओरिजिनल और ये उनके इंस्टाग्राम का ओरिजिनल जो है वो अकाउंट है, जिसको आप फॉलो करिए और अपना प्यार दुलार सपोर्ट जो देना है वो इनके ओरिजिनल अकाउंट पर दीजिए। किसी पैरोडी और फेक अकाउंट पर सपोर्ट करने से अच्छा है कि आप उनके ओरिजिनल अकाउंट को सपोर्ट करिए, ताकि उन्हें आर्थिक सहयोग जो है वो मिल सके। हालांकि मोनालिसा को लेकर ये कहा जाता है कि उनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जिसको लेकर लोग दीवाने हो गए थे। उनका नाम ही इतना खूबसूरत है, आंखें छोड़िए। मोनालिसा का अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर से था जो बहुत पुरानी थी, और उस तस्वीर में भी उनकी आंखों की चर्चा थी। वो जो तस्वीर थी मोनालिसा की तस्वीर, उसको लेकर ये कहा जाता था कि उसको किसी भी एंगल से देखिए, आप बाएं से दाएं से कहीं से भी देखिए, वो तस्वीर ऐसी बनाई गई थी कि आपको लगता था कि वो तस्वीर आप ही की तरफ से देख रही थी, क्योंकि वो आंखें मूव होती थी हर जगह। आप इधर जाएंगे तो भी इधर से भी वो तस्वीर आपको अपनी तरफ दिखती नजर आएगी, और अगर आप इधर से देखेंगे तो भी वो तस्वीर आपको अपनी तरफ ही देखती हुई नजर आएगी। यही खूबसूरती थी, और तब उस पेंटिंग का नाम जो है वो मोनालिसा रखा गया था, उसकी आंखों की वजह से। और मुझे लगता है इनके पिता ने जो इनका नाम मोनालिसा रखा वो इनकी आंखों की वजह से ही रखा था। और आज इनकी आंखें जो इतनी खूबसूरत थी, उसको लेकर इनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि आज इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई। इनके ओरिजिनल अकाउंट को सपोर्ट करिए, प्यार करिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।